हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट करने वाले हैं 16 जो आपकी क्लास 6 के लिए है। किसके लिए है? क्लास 6 की वर्कशीट है ये। और बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट आई है ये 25 यानी कि बुधवार की यानी कि 25 नवंबर की वर्कशीट है जो आपको वेडनेसडे को करनी है। यहाँ पे बच्चे देखो, सबसे पहले आप लिखोगे कार्यपत्रक 16, इधर लिखोगे आप डेट, इधर लिखोगे अपना सब्जेक्ट, उसके नीचे लिखोगे क्लास, फिर इधर लिखोगे अपना नाम, फिर यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। ओके, तो इसमें आओ हम जो टॉपिक करने वाले हैं आज, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो हम प्रकाश देखेंगे, प्रकाश से पड़ने वाली जो छाया होती है वो देखेंगे, फिर उसका परावर्तन देखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। ये देखो, आपको यहाँ पे जैसे सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, ये दीप्त पिंड यानी कि जो हमें टॉर्च से प्रकाश मिलता है। जुगनू जो आपने देखोगे ना, जुगनू छोटे छोटे, गाँव वगैरह में कहीं जाते हो, हम ऐसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जुगनू देखने को मिलते हैं। तो ये दीप्त पिंड यानी कि जिससे हमें रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, जिसे हम देख सकते हैं, वो सारे के सारे दीप्त पिंड होते हैं। और ऐसे पिंड जो जहाँ हमें जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता है वो क्या कहलाते हैं? अदीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे इंसान हो गया, आपका पेन हो गया है, पुस्तकें हो गई हैं, और आई थिंक ये कुछ ग्लास टाइप में कुछ भी जो भी रखा हुआ है, ये सब चीज़ें। तो दीप्त पिंड बच्चों ये हो गया जिससे हमें रोशनी मिलती है, अदीप्त पिंड वो हो गया जिससे हमें रोशनी नहीं मिलती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ठीक है। ये आपका जुगनू है, सूर्य है, ये टॉर्च है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। विद्युत के चले जाने पर क्या आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं? तो बताइए, विद्युत के चले जाने के बाद आपको पुस्तक पढ़ पाते हैं? तो अगर अभी आप अपने कमरे की बिल्कुल लाइट बंद कर दें रात के टाइम पे, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे। तो आँखों के होते हुए भी नहीं, क्योंकि प्रकाश नहीं है। ये देखो बच्चों, अगर आपको एकदम से अंधेरा हो जाए तो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप तभी देखते हो जब हमें प्रकाश मिलता है, तभी हमारी आंखें कुछ ना कुछ देख पाती हैं, जो ऑब्जेक्ट रखा है उसे देख पाती हैं। कमरे में प्रकाश का स्रोत, जो कमरे में प्रकाश का स्रोत है, स्रोत यानी कि जहाँ से हमें प्रकाश मिल रहा है, तो क्या है? बल्ब है, वो जो आपके घर में बल्ब या ट्यूबलाइट या एलईडी बल्ब जो भी जलता है। इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। किसको प्रकाशित करता है बच्चों? पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्सर्जन करती है। जैसे सूर्य क्या करता है बच्चों? देखो, सूर्य यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रकाश उत्सर्जन कर रहा है। इसी प्रकार से जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं वे क्या कहलाती हैं? वह कहलाती हैं दीप्त पिंड। सूर्य एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है और बल्ब मानव निर्मित दीप्त पिंड है। तो क्लियर है। तो प्राकृतिक दीप्त पिंड का वजह सूर्य हो गया, और जो मानव निर्मित बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, और सारी आप जो दीवार पे लड़ी वगैरह जलाते हो ना, सारी की सारी सब इसके अंदर आ जाएंगी। तो आइए हम आगे चलते हैं। इसमें जो अब आपको करना है, जैसे हमें अभ्यास करना है, अभ्यास में हम देखेंगे इसमें सबसे पहले बच्चों आप ये पढ़ लो, 3 टर्म जो आपको दी हुई हैं, उसके बाद हम करते हैं। पारदर्शी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, जिनके कारण हमें आर पार दिखाई देता है। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो क्या करती हैं, प्रकाश को अपने अंदर से जाने देंगी, जिसके आर पार हमें दिखाई देता है, यानी कि आर पार हम देख सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आर पार देख सकते हैं? अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं आगे। अपारदर्शी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती हैं, जिसके कारण हमें आर पार नहीं दिखाई देता, जैसे आपके घर की दीवार भी हो गई है। पारभासी वस्तुएं जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं धुंधली या स्पष्ट नज़र नहीं आती हैं। तो ये सब चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल सकते हैं, ये रहे। तो आइए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, कुछ आपके अभ्यास दिए हैं, फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं प्रश्न, नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त पिंड अथवा अदीप्त पिंड में वर्गीकृत करिए। तो इसमें बच्चों देखो, दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड में वर्गीकृत करना है। तो देखो, दीप्त में आपका क्या आ जाएगा? तो चलो मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो। आप कॉपी पेन ले लो और साथ के साथ आप इसे लिखोगे। तो ये देखो बच्चों, जो दीप्त पिंड है इसमें आपका आ जाएगा सूर्य। ये रहा, हमने इसे लिख दिया, वहीं से हमें देख के लिखना है। और दूसरा बच्चों हमने अभी देखा था दीप्त पिंड में जुगनू। क्या था बच्चों? जुगनू। ये रहा, ये आपका कट हो गया। क्लियर है। इसके बाद जो अगर हम देखेंगे, दो आपके हो गए। उसके बाद अदीप्त पिंड यानी कि जिसका अपना प्रकाश नहीं होता, तो आपका क्या हो गया? किताब। इसके बाद आपका आ जाएगा पेन। इसके बाद आ जाएगी आपकी मेज, क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं होता है। और ये आपके कट गए, ये कट गया, ये कट गया। अब आपका बच्चों एक रहता है, तो अब आपका इसमें बचता है टॉर्च। बच्चों
तो आपका टॉर्च भी इसमें आ जाएगा, जो हमने ऊपर उसे पढ़ा था। यहाँ पे लिख लो टॉर्च। तो अब देखो आपका हो गया पहला सूर्य, जुगनू, टॉर्च। यानी कि ये ऐसे वस्तुएं हैं जो जिसमें से प्रकाश निकलता है, रोशनी निकलती है। अदीप्त पिंड से रोशनी नहीं निकलती, प्रकाश नहीं निकलता है। तो किताब, पेन, मेज, ये हो गया आपके। जल्दी से नोट कर लें, हम चलते हैं फिर आगे। वर्कशीट को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, फटाफट सॉल्व करना है, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। आइए हम आगे देखते हैं। इसमें पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। अब ये देखो बच्चों, ये एक टॉर्च है। टॉर्च, यहाँ पे टॉर्च रखने के बाद टॉर्च से जो रोशनी निकली है, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट रहा होगा इससे ये बाहर निकल गई। तो इसने क्या किया, अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है। इसने क्या किया, अपने अंदर से प्रकाश को जाने दिया। पारभासी क्या होता है, इसमें हमने जो टॉर्च जलाई है इसमें इतनी सारी रोशनी गई है, लेकिन यहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर निकल के आया है, यानी कि अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती है। इसके बाद है अपारदर्शी। यहाँ पे क्या है, जैसे ही इतनी सारी रोशनी हमने भेजी है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल ही प्रकाश को बाहर नहीं जाने देता, तो अंदर से प्रकाश को क्या कर रही है, बाहर नहीं जाने देती है। तो आइए अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो प्रश्न, वस्तुओं में पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से, पारभासी देखो वस्तुओं में पारदर्शी जो है उसको हरे रंग से, पारभासी को नीले रंग से, अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से गोला बनाना है। तो आइए हम इसी रंग से बनाएंगे। आप भी लिखोगे इसी तरीके से। आपके पास अगर नहीं है तो आप स्केच कलर वगैरह, मोम के कलर वगैरह जो आपके पास रखे हैं बच्चों, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे। तो जो आपके पारदर्शी हैं उसके लिए हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो पारदर्शी आपके जो, यानी कि पारदर्शी जिसमें से आपकी बिल्कुल ही रोशनी निकल जाती है, तो आपकी हो गई हवा। ठीक है बच्चों, ये पारदर्शी हो गया। पहले आप इसे निशान लगा लें, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगी। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे पारभासी। तो पारभासी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लू कलर इसके लिए चाहिए हमें। तो पारभासी हो जाएगा आपका पन्नी हो गई है, इसमें से प्रकाश जाता है लेकिन कुछ प्रकाश बाहर आता है। बटर पेपर, और आपका हो जाएगा कांच। ठीक है, और आपका हो जाएगा चश्मा, क्योंकि उसमें से भी कुछ प्रकाश बाहर निकलता है। इसके बाद देखेंगे हम लाल रंग लेंगे उसके लिए। इसके बाद यानी कि अपारदर्शी, इसमें आपका हो गया पत्थर, किताब और दीवार। ये आपको तो अलग ही क्लियर होगा। तो आइए बच्चों हम इसे लिख भी देते हैं एक बार, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें पारदर्शी क्या होगी, हम इन्हीं कलर से ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए ग्रीन कलर। पारदर्शी, तो पारदर्शी बच्चों क्या है, आपकी हवा, जिसमें से सारी रोशनी बाहर जा रही है ना, ये वाली देखो। ठीक है, इसके बाद जो आपका दूसरा है ब्लू कलर में, पारभासी था, यानी कि रोशनी जाती तो है लेकिन कुछ रोशनी बाहर आती है। तो इसको मैं यहाँ थोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। आपका कांच है, पन्नी है, इसके बाद आपका चश्मा है, इसके बाद आपका बटर पेपर है। ये सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका है रेड कलर हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी में आपकी आ जाएगी पत्थर, किताब, और हो जाएगी आपकी दीवार। तो इस तरीके से बच्चों को आपको कॉपी में लिखना है, तो लिखा हुआ काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको पेपर के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पारदर्शी हवा हो गया, पारभासी आपका कांच, चश्मा, पन्नी, बटर हो गया। इसके बाद अपारदर्शी आपका पत्थर, किताब और दीवार। ठीक है, तो आप इसको वर्कशीट को कंप्लीट कर लें। आपको सारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर बच्चों आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर जाना, एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और अपने दोस्त को भी शेयर कर देना। आपका एक दोस्त को आपको शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।
क्योंकि यहाँ पे आपको सारी की सारी वर्कशीट पहले ही प्रोवाइड कर दी जाती है, क्योंकि आपकी जो फ्राइडे में आने वाली वर्कशीट है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बिल्कुल। मतलब आपको 24 में ही यानी कि 23 में ही सारी की सारी वर्कशीट प्रोवाइड, यानी कि मंडे को ही आपकी सारी वर्कशीट पूरे हफ्ते की वर्कशीट दे दी जाती है यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन होगा, बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें एंड गुड बाय।